नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मेरा नाम है विनाश झा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th की वीडियो। इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जिनका आप 12th के बाद कर सकते हो जिनको, और ऐसा एक कोर्स मैं आज आपको बताऊंगा जिसकी इस लॉकडाउन पीरियड से पहले भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इस लॉकडाउन पीरियड में भी उसकी बहुत डिमांड है और लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। यानी कि लॉकडाउन के बाद ये नहीं कि अप्रैल मई जून के बाद, उसका मतलब है कि 2021 22 25 तक 75% डिमांड बढ़ने वाली है उसकी। आप सोच सकते हो ऐसे लोग जो आज के टाइम इस लॉकडाउन पीरियड में भी कमा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ धोखाधड़ी करके या अपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करके कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ईमानदारी से मेहनत से कमा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बाद ऐसे कोर्सेज ऐसे टॉपिक्स के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ एक बहुत बड़ी बात कि बच्चों का विज़न क्लियर, गोल क्लियर होना चाहिए। मैं टीचर हूँ, मैं सीए स्टूडेंट हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चे भी पढ़ाए हैं क्योंकि मैं टीचर हूँ, इसलिए अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ मैं। तो बच्चों का एक ही सवाल रहता है मुझसे, जो 12th में होते हैं, मैं 11 12th के बच्चे ही जनरली पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ाता हूँ। तो बच्चों का एक ही सवाल होता है, सर क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, 12th में आ गए हैं हम, हमें अभी तक पता ही नहीं करना क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अच्छे जिनका गोल क्लियर होता है। भैया ऑल द बेस्ट, जिनका गोल क्लियर है उन्होंने अपनी लाइफ की आधी जंग जीत ली है। मगर जिनका गोल क्लियर नहीं है उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 अपना गोल क्लियर करो। क्योंकि अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा तो आप अपना पूरा टाइम ऐसे ही बता दोगे सोचने में करना क्या है। किसी से पूछोगे, कोई बोलेगा भैया ये कर ले, इसमें बड़ा स्कोप है। कोई बोलेगा इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग में बड़ा स्कोप है। बोलेगा तो एक काम कर, सीए कर ले, बहुत पैसे कमाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता पहचाननी होगी। साथ ही साथ दूसरी चीज़, अपनी फैमिली कंडीशन, अपने सर्कमस्टांसेस देखो। ऐसा नहीं है अगर मैं सोच लूँ कि मुझे ये करना है, बेशक मेरी फैमिली कंडीशन सर्कमस्टांसेस नहीं है तो भी मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग कर लेते हैं मगर बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। तो मेरा यही कहना है, वहीं जाओ जहां आप कुछ कर सकते हो। ऐसी चीज़ें मत सोच लो जो कि आप नहीं करोगे, बाद में छोड़ दोगे। क्विट करने, एक बार ही घुस जाओ किसी चीज़ में तो करके रहना है, बैक नहीं आना। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फैमिली कंडीशन थी, चाहे सर्कमस्टांसेस थे या नहीं थे, अगर चले गए तो वापस आने की मत सोचना। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो करके ही छोड़ना, तो ही लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। बहुत सारे लोग एक कोर्स ज्वाइन करते हैं, फिर कुछ दिन बाद दूसरा कोर्स, फिर कुछ दिन बाद तीसरा कोर्स, बेकार हो जाते हैं वो लोग, कुछ नहीं कर पाते सर। अपना विजन क्लियर करो करना क्या है और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। डे 1 से काम करोगे तभी डे लास्ट जब आएगा तो आप सक्सेसफुल कहलाओगे। जिन लोगों का गोल क्लियर है, ऑल द बेस्ट। अपने विजन, अपने गोल के ऊपर काम स्टार्ट कर दीजिए। कैसे होता है, क्या होता है, पढ़िए उसके बारे में। बिना पढ़े कुछ नहीं होता। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये लोग पता है क्या है, ये लोग पढ़े हुए लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े इतने अमीर बन गए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो हम आज बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में जिनका मैं अभी कवर कराऊंगा, और एक ऐसा टॉपिक जिसके लॉकडाउन पहले, अभी और लॉकडाउन के बाद भी बहुत डिमांड होने वाली है। ठीक है जी, विज़न और गोल क्लियर क्यों होना चाहिए। मैं अपने घर से बाहर गया, गली में जाके खड़ा हो गया, मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है, मैं ज़िंदगी भर वहीं खड़ा रह जाऊँगा। मैं कभी ये जरा अपनी लाइफ से लो, ये मत सोचो मैं कहीं जा रहा हूँ, अपनी लाइफ पे लो। आप 12th पास कर गए, आपका विज़न क्लियर नहीं है, आप वहीं रहोगे 10 साल बाद भी जहाँ आप हो। आपने अपना विज़न क्लियर किया और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, आप एक दिन अपने विज़न को भी पूरा करोगे और लाइफ में बहुत ऊपर जाओगे। मैं अपने घर से निकला, मुझे पता है कि मुझे अपने कोचिंग सेंटर जाना है, मैं पहुंच जाऊंगा। अरे मुझे मुंबई जाना है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा। मुझे यूएस से जाना है, मैं पहुंच जाऊंगा। मगर मुझे पता नहीं है तो मैं कहीं भी नहीं पहुंचूंगा। मैं कितनी भी दूर जा सकता हूँ मगर मुझे पता होना जरूरी है। आपका भी वही है, अपना गोल, अपना विज़न क्लियर कीजिए, आप जरूर सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ अभी। उनमें से एक टॉपिक, 3 चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, प्राइवेट जॉब की तैयारी, प्राइवेट जॉब की भी तैयारी होती है, बिल्कुल होती है, और बिजनेस एंटरप्रेन्योर सर्विस प्रोवाइडर। आइए तो मैं आपको अब बताता हूँ कि ऐसे कौन से करियर ऑप्शन हैं जो कि आप 12th के बाद कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 12th पास करने के बाद खुद को आपको कम से कम 4 से 5 साल देने पड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 12th पास करोगे, 2-3 साल पढ़ोगे और बस बहुत पैसा, इतना पैसा कमाएंगे, कोई सोच ही नहीं सकता, तो आप इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जिसमें कि आप बिना 4-5 साल दिए सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि बिना 4-5 साल पढ़े आप कुछ नहीं कर पाओगे। टाइम देना पड़ता है। तो मैं जो भी टॉपिक बताने जा रहा हूँ
उन सब में कोर्सेज़ में टाइम लगेगा, ये बात याद रखना। और ऐसे 4-5 साल पता भी नहीं चलते कैसे बीत जाते हैं। आइए देखिए, कैरियर ऑप्शन, अ बिग कन्फ्यूज़न। एक तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर, एंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट जॉब का क्या है कि जिसको गवर्नमेंट जॉब करनी है वो क्लियर है, वो उसके ऊपर मेहनत कर रहा है, बहुत बढ़िया, लग जाओगे आप एक दिन गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट जॉब, इसके लिए भी पढ़ना पड़ता है सर। और बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर, ये जो बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, जनरली ये प्राइवेट जॉब वाले ही होते हैं जो निकल के बिजनेस और सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो प्राइवेट जॉब करेंगे या फिर वो बिजनेसमैन या फिर सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास कुछ कोर्सेज होते हैं CA CS, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो यहाँ पे कवर नहीं है, कुछ कोर्सेज ही कवर किए गए हैं, CA CS CMA LLB। और इधर BCA BBA MCA MBA BTech, ये सारे कोर्सेज। BCA MCA इंजीनियरिंग इन CS, बैचलर। BCA MCA क्या है सर? ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BTech। और अदर जो क्या कहते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस में, वो BCA के साथ वो सारे भी हैं। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं आज के टाइम में सबसे बेस्ट यही है। क्या ये CA CS CMA CL LLB BBA बेकार है? नहीं, सब बढ़िया है। मगर जिसको ये है कि सर मेरे को लाइफ में फेलियर नहीं देखना, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस दिन पढ़ने मेरा ये ग्रेजुएशन ख़त्म हो तो मैं लाइफ में कुछ कर सकूँ, तो आप BCA करो और BCA के बाद MCA करो क्या, या फिर MBA करो। क्या सिर्फ BCA करके नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ BCA करोगे तो एक प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ कि सिर्फ आप 18-20 हज़ार कमा पाओगे, जो कि एक BCom वाला भी कमा सकता है जिसने BCA नहीं किया, वो 40 हज़ार भी कमा सकता है। तो इसीलिए BCA के बाद MCA करना ज़रूरी है। अगर आप MCA मास्टरी MBA या MCA कर लेते हो तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब लग सकती है। और अगर आप नहीं करना चाहते MBA, आप MCA करो, आपके पास बिना जॉब के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप वेब डेवलपर बन सकते हो, आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ये रहे स्कोप। आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप ई-कॉमर्स में सर्विसेज दे सकते हो, आप MNCs में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनी मोर। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है। आप बताओ एक कोर्स ऐसा कोई सा भी जिसमें इतने सारे ऑप्शन हो? नहीं है। BCA CS जो यानी कि कंप्यूटर साइंस, ये कंपनी सेक्रेटरी नहीं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स, या फिर जो ऑनलाइन या वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स है, वेब डेवलपमेंट के कोर्स है, वो सारे बेस्ट कोर्सेज हैं। क्योंकि ये जो कोर्सेज है आज के टाइम में इसकी ही डिमांड है। आप एक बात बताओ, आप घर में बैठे बैठे मंगाते हो, अमेज़ॉन कहाँ से निकला? यहीं से निकला। आप यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब कहाँ से निकला? यहीं से निकला। जितनी भी ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट हो या ई-कॉमर्स साइट हो, सब किसी ई-कॉमर्स किसी BCA वाले ने, किसी BTech वाले ने, या CS जो कंप्यूटर साइंस वाला जो इंजीनियर है उन्होंने ही बनाया है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि दूसरे फील्ड से आके इसको बना के साइट को तैयार कर दिया हो। तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप बहुत कमा सकते हो। अभी एक बात बताओ, ग्रोफर वाले, बिग बास्केट वाले कमा रहे हैं बहुत, अमेज़ॉन कमा रहा है, क्या इनका काम बंद हुआ? नहीं हुआ, ये कमा रहे हैं, आज के टाइम में भी कमा रहे हैं, लॉकडाउन पीरियड में भी जो पैसा कमा रहा है। तो कैसे? क्या सर बहुत पैसा होगा, पढ़ लेंगे बस हो जाएगा? नहीं, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे बहुत आगे जाओगे इसके अंदर। अच्छा, मैं BCom करके सर मेहनत करूँगा तो बिल्कुल जा सकते हो, मगर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि BCom लाखों करोड़ों बच्चे करते हैं। कोई भी 12th पास करता है कॉमर्स वाला BCom कर लेता है, कोई भी 12th पास करता है आर्ट्स वाला BA कर लेता है। आप ऐसे कोर्सेज करो जिसमें आपका लाइफ आगे जाए, जिसमें आप ग्रो करो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। BCA BCom वाले बेकार है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं खुद BCom ग्रेजुएट हूँ, मैं CA फाइनल में हूँ, मेरी CA चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर क्या कहते हैं ये BCA नहीं किया तो आप बेकार हो, बहुत सारे अदर कोर्सेज हैं, मगर BCA इज़ बेस्ट इन टुडेज़ वर्ल्ड। आज के टाइम में आप BCA करो, MCA करो, बहुत बढ़िया रहेगा। स्कोप ये रहे। अगर आप चाहते हो कि BCA और MCA कैसे करें, क्या फ़ीस है, कितना टाइम लगता है, BCA 3 साल की, देखो अदर कोर्सेज में क्या है, आप CA कर रहे हो, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए दूसरी किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ना पड़ेगा। BCA में ऐसा नहीं है। आप अगर BCA कर रहे हो तो आपको कोई यूनिवर्सिटी, आपको एक तो साथ ही साथ आपका क्या हो रहा है, ग्रेजुएशन भी हो रही है, और दूसरा साथ में क्या फ़ायदा हो रहा है, आपका कोर्स भी हो रहा है। BBA कर रहे हो, ग्रेजुएशन भी हो रही है, कोर्स भी हो रहा है।
ठीक है जी, तो ये फ़ायदे हैं इसके। अब बात करते हैं कि कंपटीशन। सर बहुत कंपटीशन है इसके अंदर भी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी करोगे, आपके अंदर टैलेंट होगा, आप आगे जाओगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं BCA और MCA के ऊपर एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं फुल डिटेल बता दूं BCA MCA की, कि BCA कैसे करें, कितनी फीस लगती है, कितना टाइम लगता है, तो कमेंट करके बताएं, मैं ऐसी वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।